एंड इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री एंड फॉर द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु सिलेक्टेड देम। वेल डन, गुड जॉब। एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है। बांग्लादेश टीम का भ्रम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद है जी, वेरी वेरी वेल डन बाय टीम इंडिया एंड बांग्लादेश बॉल आउट इनसाइड वन सेशन। जीतने के लिए तभी तो ऐसे रिजल्ट आते हैं कि पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। पहला सेशन और पहले सेशन की जो आखिरी बॉल थी उसके ऊपर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट करके रख दिया इंडिया। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए कि साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आखिरी सेशन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह आया, जसप्रीत बुमराह ने मुशफिक और रहीम को बोल्ड मारा और इस टेस्ट मैच में दूसरी दफा मुशफिक और रहीम को, आपको याद होगा कि कल ही की बात है कि वो 7 स्टंप लाइन के ऊपर बॉल पिच होती है, जिंग अराउंड करते हुए निप बैक इन होती है। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास एंड इंडिया की रिलेंटलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री को सेटअप कर दिया। नाउ इट विल बी डाउन ऑन द बैटर्स के ये जो रन्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, उन रन्स को आके बनाएं, 95 रन्स बनाएं और ये मैजिकल और हिस्टोरिक टेस्ट मैच अपने नाम करें। ये मैजिकल और हिस्टोरिक ओपोनेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि कल भी आप लोग को जब क्रिकेट शुरू हुई थी 2.5 दिन के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब बहुत टाइम बचा हुआ इस टेस्ट मैच में। इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन्स को चेज करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। ये 6 सेशन बचे थे और अब आने वाले सेशन के आधे एक घंटा सवा घंटे के अंदर ये इंडिया के लिए ये रन आते हुए दिखेंगे और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले। आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइज कर दिया है फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अल्फा सिग्मा इन माइंडसेट्स की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो एटीट्यूड होता है जो एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस को, वो एक्सेप्ट करता है फेयर्स और फेलियर्स को, बिकॉज वो सेंस कर लेता है कि ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है आपने उसको कैश ऑन करना है, एंड इफ यू कैन कैश ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने दूसरा मैच भी बहुत ही आसानी से जीत लिया है। एक टाइम पे लग रहा था कि भारत शायद ये मैच जीत नहीं पाएगा क्योंकि इतने दिन वेस्ट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा क्योंकि 2 ही दिन मिले खेलने के लिए। बट भारत ने भाई सिर्फ 4-5 जो मिलते हैं ना, 17 मिलते हैं, उसमें ये मैच ख़त्म कर दिया। पहले बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था, भारत ने बांग्लादेश को 234 या 235 रनों पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद भाई भारत ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, मतलब T20 छोड़ो T10 वाला फील आ रहा था टेस्ट मैच में, और भारत ने इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी बनाए। सबसे फास्टेस्ट 50 रन, सबसे फास्टेस्ट 100, 150, 200 रन, 250 रन, सबसे फास्टेस्ट जो टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट से किसी पारी में रन आए, 8 से ज़्यादा रन रेट से रन बनाए, ये सारे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड भारतीय टीम ने अपने नाम किए और भारतीय टीम ने फिर पारी डिक्लेयर भी कर दी। और दूसरी पारी में बैटिंग करने आई बांग्लादेश की टीम। जो चौथा दिन था उसके लास्ट सत्र में उसमें उसने 2 विकेट गंवा दिए 26 रन बनाकर। और नेक्स्ट डे जो 5वां दिन था उसमें भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम को सिर्फ 95 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसको भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि रोहित शर्मा ने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कैच आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल भी आउट हो गए थे। उसके अलावा जो यशस्वी जायसवाल है उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और 50 रन बनाए, शानदार। उसके अलावा जो रोहित नहीं कोहली है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली और 47 रन बनाए और भारत ने ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है और पाकिस्तान मीडिया रोना धोना शुरू हो गया है कि यार भारत देखो 2 दिन में मैच जीत लिया। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। You can turn the not so likable situations and a likable situation in your favor. Going strength to strength, कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है, और आकाशदीप की मैं बात करूं हालांकि एक ही विकेट उसने ली है, इतना ज्यादा वो थ्रेटनिंग शायद आपको नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो करेगा, जो डिसिप्लिन अर्ली इन हिज करियर उसके पास है, वो आगे चल के बहुत कुछ इंडिया के लिए करेगा। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। इंडिया का खुद का बैटिंग लाइनअप में कभी कभार सोचता हूं जब वो इस बॉलिंग लाइनअप के सामने आएगा तो शायद वो भी क्रम्बल कर जाएगा, बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर ये एक रिलेंटलेस बॉलिंग अटैक है। मुझे लगता है कोई भी बैटिंग लाइनअप को आप बुला लीजिए, इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ हमने देखा है 4300 प्लस दिनों से कि यहाँ 2 ही सर्वाइवल के तरीके हैं, या तो आप वो ग्रिम सर्वाइवल के पीरियड्स गुजारते रहो या फिर स्ट्रोक प्ले खेलते रहो, वरना अगर आप ब्लॉक एंड डिफेंड करोगे, आप सेफ सर्वाइवल मोड में जाओगे तो इवेंचुअली अपना विकेट देके ही जाओगे इस बॉलिंग अटैक को, जहां अश्विन, जडेजा, जसप्रीत बुमराह ये जो 3 हेडलाइन बॉलर्स हैं जीतने के लिए तभी तो ऐसे रिजल्ट आते हैं कि पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। पहला सेशन और पहले सेशन की जो आखिरी बॉल थी उसके ऊपर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट करके रख दिया इंडिया ने। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 96 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 2 सेशन के अंदर। कल मैंने कहा था एक सेशन ये लोग पहले जीतेंगे, ये एक सेशन पहले जीतेंगे, उन्होंने जीत के दिखाया है। इन्होंने जिस तरह जीतेंगे 96 करना है लंच के बाद, लंच हो चुका हुआ है 146 के ऊपर बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी ऑसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं सामने वालों के हाथों को आपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था, उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। मुशफिकुर रहीम को देखो, इस मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान को 190 मारा था और अब देखो बुमराह के हाथों कैसे आउट होके गया आखिरी बॉल के, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डटके मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियर जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया है उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह और किस तरीके से उसने विकेट निकाली ये भी आप सबने देखा है। आफरीन है बांग्लादेश के ऊपर, 91 के ऊपर 3 आउट। ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश तो कहते हैं ना इंडिया को ये वाला मैच में टफ टाइम दे देगी। 91 पे 3 आउट। जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाता है रोहित शर्मा, जडेजा आता है, आते साथ ही पहले ओवर में विकेट लेके चला जाता है। हुसैन शांतु जो कि कप्तान है, और भाई तुझे ये नहीं पता जडेजा है वो जडेजा, इस पिच का नहीं पता, उसको रिवर्स स्वीप मार रहा है, क्लियर उड़ाई जडेजा ने। और यही नहीं, जडेजा ने पहले 3 ओवर के अंदर 3 विकेट्स लिए। 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये वाले मैच से कहता ना बाहर हो गया।
जब जब आप सोच दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि यार इसे कहते हैं बल्लेबाजी। यहाँ पाकिस्तान जब पारी डिक्लेयर करता है वो भी 450-500 रन बनाकर तब भी हार जाता है। और यहाँ पे भारत ने, हाँ, भारत का एक और रिकॉर्ड बना, सबसे कम रन बनाकर जो पारी घोषित किया वो वाला रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम कर लिया है। 285 रन बनाकर किसी भी टीम ने, मतलब इतना कम स्कोर बनाकर पारी कभी डिक्लेयर नहीं करी है, जो कि अभी भारतीय टीम ने करी है। तो पाकिस्तान मीडिया का जलना ऑब्वियस ही बात है, लाजमी है, क्योंकि भारत ने 2 दिनों में ये टेस्ट मैच जीत लिया है और वर्ल्ड जो क्रिकेट है उसको हैरान कर दिया है कि यार असली बेसबॉल जो होता है ना वो ये होता है क्रिकेट। इंग्लैंड की टीम करती रहती है ना बेसबॉल की हम टेस्ट में भाई अटैकिंग खेलेंगे, उसको बेसबॉल बोलते हैं। तो भारतीय टीम ने दिखा दिया भाई हम बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग खेल सकते हैं। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।